ओम सिद्धम भगवान का गर्भ कल्याणक, जिसमें सर्वप्रथम उनकी माँ रात्रि के पिछले प्रहर में जिनेंद्र देव के जन्म को सूचित करने वाले तथा शुभ फल देने वाले 16 स्वप्नों को देखा। क्रमशः सबसे पहले उन्होंने इंद्र का ऐरावत हाथी देखा। वह गंभीर गर्जना कर रहा था तथा उसके दोनों कपोल और सूंड इन 3 स्थानों से मध झर रहा था, इसलिए वह ऐसा जान पड़ता था मानो गरजता और बरसता हुआ शरद ऋतु का बादल ही हो। दूसरे स्वप्न में उन्होंने एक बैल देखा। उस बैल के कंधे नगाड़े के समान विस्तृत थे। वह बैल सफ़ेद कमल के समान कुछ कुछ शुक्ल वर्ण का था, एकदम सफ़ेद वर्ण का था। अमृत की राशि के समान सुशोभित था और मंद गंभीर शब्द कर रहा था। तीसरे स्वप्न में उसने एक सिंह देखा। उस सिंह का शरीर चंद्रमा के समान शुक्ल वर्ण था। कंधे एक सिंह शेर को देखा, वह भी शुक्ल वर्ण का था। कंधे लाल रंग के थे, इसलिए ऐसा मालूम होता था मानो चांदनी और संध्या के द्वारा ही उसका शरीर बना हो। चौथे स्वप्न में उसने अपनी शोभा के साथ लक्ष्मी को देखा। वह लक्ष्मी कमलों में बने हुए ऊंचे सिंहासन पर आसन पर बैठी थी और देवों के हाथी स्वर्णमय कलशों से उसका अभिषेक कर रहे थे। पांचवें स्वप्न में उसने बड़ी ही आनंद के साथ 2 पुष्पमालाएं देखीं। उन पुष्पमालाओं पर फूलों की सुगंधि के कारण बड़े बड़े भौरे आ रहे थे और वे मनहर झनकार शब्द कर रहे थे। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो उन मालाओं ने ही गाना प्रारंभ कर दिया हो। छठवें स्वप्न में देखो, स्वप्नों का कितना सुंदर वर्णन है, विस्तृत वर्णन। छठवें स्वप्न में उसने पूर्ण चंद्रमंडल देखा। उस चंद्र मंडल ताराओं से सहित था और उत्कृष्ट चांदनी से युक्त था, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो मोतियों से सहित हंसता हुआ अपना अर्थात मरुदेवी का मुख कमल ही हो। 7वें स्वप्न में उसने उदयाचल से उदित होते हुए तथा अंधकार को नष्ट करते हुए सूर्य को देखा। वह सूर्य ऐसे मालूम होता था मानो मरुदेवी के मांगलिक कार्य में रखा हुआ स्वर्णमय कलश ही हो। 8वें स्वप्न में उसने स्वर्ण के 2 कलश देखे। उन कलशों के मुख कमलों से ढके हुए थे, जिससे ऐसे जान पड़ता था कि मानो हस्त कमल से आच्छादित हुए अपने दोनों ही स्तन कलश ही हों। 9वें स्वप्न में फूले हुए कुमुद और कमलों से शोभायमान तालाब में कीड़ा करती हुई 2 मछलियों को देखा। वे मछलियां ऐसे मालूम पड़ती थीं मानो मरुदेवी के नेत्रों की लंबाई ही दिखला रही हों। 10वें स्वप्न में एक सुंदर तालाब देखा। उस तालाब का पानी तैरते हुए कमलों की केसर से पीला पीला हो रहा था, जिससे ऐसा मालूम पड़ता है मानो पिघले हुए स्वर्णों से भरा हुआ हो। 11वें स्वप्न में क्षुभित हो बेला तट को उल्लंघन करता हुआ समुद्र देखा। उस समय उस समुद्र में उठती हुई लहरों से कुछ कुछ गंभीर शब्द हो रहे थे और जल के छोटे कण उड़कर उसके चारों ओर पड़ रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था मानो अट्टहास ही कर रहा हो। 12वें स्वप्न में उसने एक ऊंचा सिंहासन देखा। वह सिंहासन स्वर्ण का बना हुआ था और उसमें अनेक प्रकार के चमकीले मणि लगे हुए थे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह मेरु शिखर के उत्कृष्ट शोभा को ही धारण कर रहा हो। 13वें स्वप्न में उसने एक स्वर्ग का विमान देखा। यह विमान बहुमूल्य रत्नों से दैदीप्यमान था और ऐसे मालूम होता था मानो देवों के द्वारा उपहार में दिया गया हो। अपने पुत्र का प्रसूत गृह उत्पत्ति स्थान ही हो। 14वें स्वप्न में उसने पृथ्वी को भेदन कर ऊपर आया हुआ नागेंद्र भवन देखा। पृथ्वी में से निकलता हुआ एक नागेंद्र का भवन देखा। वह भवन ऐसा मालूम होता मानो पहले दिखे हुए स्वर्ग के विमानों के साथ स्पर्धा करने के लिए उद्यत हो। 15वें स्वप्न में उसने अपनी उठती हुई किरणों से आकाश को पल्लवित करने वाली रत्नों की राशि देखी।
उस रत्नों की राशि को मरुदेवी ने ऐसा समझा था मानो पृथ्वी देवी ने उसे अपना खजाना ही दिखाया हो। और 16वें स्वप्न में उसने जलती हुई प्रकाशमान तथा धूम रहित अग्नि देखी। वह अग्नि ऐसे मालूम होती थी मानो होने वाले पुत्र का मूर्तिधारी प्रताप ही हो। इस प्रकार 16 स्वप्न देखने के बाद उसने देखा कि स्वर्ण के समान पीला कांतिका धारक और ऊंचे कंधों वाला एक ऊंचा बैल हमारे मुख कमल में प्रवेश कर रहा है। और वह 16 स्वप्न उन्होंने सुंदर सुंदर 16 स्वप्न देखे। ये 16 स्वप्न प्रतिदिन जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको प्रतिदिन इनको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इनका चिंतन करना चाहिए। इनका विचार करने से उनके जीवन में पवित्रता, निर्मलता और मंगलता आती है। इसलिए मंगलवाची प्रसंग हैं। आपने मंदिरों में इनका चिंतन देखा होगा, इनका चित्र बना होता है, तो इनको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और गर्भवती स्त्रियों के लिए ये बड़ी मंगल सूचक होते हैं। अब इनका विस्तृत वर्णन कि इसमें पहले प्रत्येक का क्या अर्थ है उसको आगे भगवान के पिता नावीराय कहेंगे मरुदेवी के समक्ष। वह मरुदेवी स्वप्न देखने से उत्पन्न हुए आनंद को मानो अपने शरीर में धारण करने के लिए समर्थ नहीं हुई थी। इसलिए वह मंगलमय स्नान कर और वस्त्र आभूषण धारण कर अपने पति के समीप पहुंची। उसने वहां जाकर उचित विनय से महाराज नावीराय के दर्शन किए और फिर सुखपूर्वक बैठकर राज सिंहासन पर बैठे हुए महाराज से इस प्रकार निवेदन किया। हे देव, आज मैं सुख से सो रही थी। सोते मैंने रात्रि के पिछले भाग में आश्चर्यजनक फल देने वाले ये 16 स्वप्न देखे। स्वच्छ और सफ़ेद शरीर धारण करने वाला ऐरावत हाथी, दुंदुभी के समान शब्द करता हुआ बैल, पहाड़ की चोटी को उल्लंघन करने वाला सिंह, देवों के हाथियों द्वारा नहलाई गई लक्ष्मी और आकाश में लुटती हुई 2 मालाएं, आकाश को प्रकाशमान करता हुआ चंद्रमा, उदित होता हुआ सूर्य, मनोहर मछलियों का युगल, जल से भरे हुए 2 कलश, स्वच्छ जल और कमलों से सहित सरोवर, क्षुभित और भंवर से युक्त समुद्र, दैदीप्यमान सिंहासन, स्वर्ग से आता हुआ विमान, पृथ्वी से प्रकट होता हुआ नागेंद्र का भवन, प्रकाशमान किरणों से शोभित रत्नों की राशि और जलती हुई दैदीप्यमान अग्नि। इन 16 सपनों को देखने के बाद हे राजन, मैंने ऐसा देखा कि एक स्वर्ण के समान पीला बैल मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है। ऐसे हे देव, आप इन स्वप्नों का फल कहिए। इनके फल सुनने की मेरी इच्छा निरंतर बढ़ती जा रही है। सो ठीक ही है, अपूर्व वस्तु के दिखने से किसका मन कौतुक युक्त नहीं होता। नई वस्तु मिले तो किसकी ओर जानने की इच्छा नहीं होगी, अर्थात सबकी अवश्य ही होगी। तदनंतर अवधि ज्ञान के द्वारा जिन्होंने स्वप्नों का उत्तम फल जान लिया था और जिनकी दांतों की किरणें अतिशय शोभामान हो रही थीं, ऐसे महाराज नावीराज मरुदेवी के लिए स्वप्नों का फल कहने लगे। अर्थात नावीराज भी अवधि ज्ञान के धारी थे। हे देवी सुन, हाथी के दिखने से तेरे उत्तम पुत्र होगा। उत्तम बैल के दिखने से यह समस्त लोक में श्रेष्ठ होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो गर्भवती स्त्रियां हैं वे इनका रोज पाठ करें। इनका पाठ करने से उनको अतिशय मांगलिक स्थितियां उनके जीवन में घटित होंगी। सिंह के दिखने से वह अत्यंत बल से युक्त होगा। मालाओं के दिखने से समीचीन धर्म के तीर्थ आमनाय का चलाने वाला होगा। लक्ष्मी के दिखने से वह सुमेरु पर्वत के मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक को प्राप्त होगा। पूर्ण चंद्रमा के दिखने से समस्त लोक को आनंद देने वाला होगा। सूर्य के दिखने से दैदीप्यमान प्रभा का धारक होगा। 2 कलश दिखने से अनेक निधियों को प्राप्त होगा। मछलियों का युगल दिखने से सुखी होगा। सरोवर के दिखने से अनेक लक्षणों से सुशोभित होगा। समुद्र के देखने से केवली होगा। सिंहासन के दिखने से जगत का गुरु होकर साम्राज्य को प्राप्त करेगा। देवों का विमान देखने से वह स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। नागेंद्र का भवन देखने से अवधि ज्ञान रूपी लोचनों से सहित होगा।
चमकते हुए रत्नों की राशि देखने से गुणों की खान होगा और निर्धूम अर्थात धुएं से रहित अग्नि के देखने से कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला होगा तथा तुम्हारे मुख में जो वृषभ अर्थात बैल ने प्रवेश किया है उसका फल यह है कि तुम्हारे निर्मल गर्भ में भगवान ऋषभदेव अपना शरीर धारण करेंगे। इस प्रकार नाभिराज के वचन सुनकर उसका सारा शरीर हर्ष से रोमांचित हो गया, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो परम आनंद से निर्भर होकर हर्ष के अंगुर से व्याप्त हो गई हो। जब अवसर्पणी काल के तीसरे अर्थात दुष्मा नामक काल में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 माह और 1 पक्ष अर्थात 15 दिन बाकी रह गए, तब आषाढ़ कृष्ण द्वितीया के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में वज्रनाभि अहमेंद्र, जो अहमेंद्र सर्वार्थ सिद्धि का देव था, देव आयु का अंत होने पर सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत होकर मरुदेवी के गर्भ में अवतीर्ण हुआ और वहाँ सीप के संपुट में मोती की तरह वह बाधाओं से निर्मुक्त होकर स्थित हो गया। इस प्रकार उसके पश्चात इंद्र ने आकर उनके माता पिता की पूजन की और देवियों के माध्यम से सारी की सारी दिक्कुमारियाँ दिखने दासियाँ बनकर उनकी माँ की सेवा करने का सारा संकल्प किया कि अब हम माता की अच्छी तरह सेवा करेंगे। अष्टकुमारी जो देवियां हैं श्री हिरी धिति बुद्धि लक्ष्मी पुष्टि शांति, इन्होंने आकर अच्छी तरह उसको किया। इस प्रकार 9 माह अच्छी तरह बीते। अब भगवान का जन्म आगे होगा। ओम सिद्धम।